एमपी विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में हैं, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की हर सियासी पार्टियों का पूरा फोकस सोशल मीडिया का राजनीतिक इस्तेमाल पर है। रिपोर्ट देखें। एमपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और मंच पर चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया की ताकत सियासतदान भी खूब समझते हैं। यही वजह है कि बीते कई चुनावों से सोशल मीडिया हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी सियासी पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता अपने आप को ढाल लेते हैं। बीजेपी नेताओं को समय समय पर बताया जाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा जाए। आवश्यक नहीं कि जो हर विधायक है वो तकनीक से उतना व्यस्त हो, जितना लोग हैं तो लोग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, समूह, वो काम करता है। या भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल के लोग हैं, जैसे यहाँ हमने प्रयोग किया कि सोशल मीडिया विंग अलग कर दिया, आईटी विंग अलग कर दिया, तो ज्यादा कार्यकर्ताओं को अवसर मिला और ज्यादा सजगता से हम लोग और सफलता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। मैदान के साथ ही कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के विधायक और नेता हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कि आज पूरी कांग्रेस जो है वो क्षेत्र में एक्टिव है, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां वो जनता के कामकाज को कराने के अंदर व्यस्त है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो आदिवासी अंचल से आते हैं, जहां पर सोशल मीडिया की सक्रियता बहुत कम है। आज भी हमें ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां सोशल मीडिया की कोई पहुंच ही नहीं है। तो ऐसी जगह से आने वाले विधायक जाहिर सी बात है आपको कम सक्रिय दिखेंगे। और बहुत सारे आज जो जनता के बीच में सक्रियता है वो आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का क्या है, उनके तो सोशल मीडिया हैंडल्स जो होते हैं किसी न किसी पीआर फर्म के पास होते हैं। पूरे विधायकों का एक्सेस उनके पास है, वो करते जा रहे हैं ट्वीट, भेड़ चाल की तरह रीट्वीट करना पड़ रहा है उनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी से तुलना भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो हर विधायक अपना खुद का हैंडल संभालता है, ट्विटर हैंडल। बीते 5 सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने समाज के हर वर्ग तक अपनी खासी पैठ बनाई है। अब अधिकांश लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है। ऐसे में एमपी चुनाव से पहले सोशल मीडिया की ताकत को देखते हुए सियासी पार्टियां सोशल मीडिया को मैनेज करने में जुट गई हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह है महिलाओं में। केवल 3 दिन में 6,96,522 फॉर्म भरे जा चुके हैं। सीएम शिवराज का कहना है बहनों से कि बहनों को आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह कैंप लगाए गए। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना ग्रैंड सक्सेस की ओर है। योजना की शुरुआत के 3 दिन में ही 6,96,000 से ज्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं। सरकार इसे महिलाओं की जिंदगी बदलने वाले मिशन के तौर पर देख रही है और योजना में महिलाओं का बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना शिवराज सरकार के हौसले को और बढ़ावा दे रहा है। दरअसल लाडली लक्ष्मी योजना की कामयाबी के बाद लाडली बहना योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए सरकार चाहती है कि हर पात्र महिला योजना का हिस्सा बने। आवेदन के लिए महिलाओं को भटकना ना पड़े, लिहाजा जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरी लाडली बहनों में इस योजना के लिए असीम उत्साह है, गजब का उत्साह है। लेकिन मात्र 3 दिन में अभी तक 6,96,522 आवेदन भरे जा चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत किन महिलाओं को फायदा मिलेगा, इसके लिए प्रावधान तय है। आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, महिला विवाहित होनी चाहिए और उसकी आयु 23 से 60 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक नियम ये भी है कि आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो। दरअसल इन नियमों की वजह यह है कि सिर्फ जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिले। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। योजना को लागू करने में लेट लतीफी ना हो, इसके लिए बाकायदा टाइमलाइन तय है।
30 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तारीख है और 31 मई को फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी और 10 जून को खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। हर महीने 10 तारीख को सरकार पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रूपए डिपॉजिट कर देगी। भोपाल से शलन सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की ओंकार भरी है। बाबा ने इस बार हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की, उन्होंने खुद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया। बाबा ने इसके लिए 4 से 5 साल का समय मांगा है। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। न्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। बाबा जब भी बोलते हैं दिल खोलकर बोलते हैं, और बात जब हिंदू राष्ट्र की हो तो फिर बाबा बोलते नहीं, ताल ठोकते हैं। श्री बाबा की, दिव्य दरबार की। बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर ताल ठोकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब तक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुद ये काम करने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाबा ने सिर्फ 4 से 5 साल का समय मांगा है। बाबा ने हुंकार भरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबसे हरी हरी बुलवाएंगे। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे। इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। बाबा के बयानों, इनके चमत्कारों पर अक्सर सवाल उठते हैं, बवाल होते हैं, लेकिन इनके लाखों भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा खुद बाबा बता रहे हैं। इनका कहना है कि एक मुस्लिम भक्त की इच्छा पर अब ये कटनी में मुस्लिम परिवारों को कथा सुनाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त दुनिया भर में हैं। इनके दरबार में अमेरिका से एक ऐसे ही भक्त आए। बाबा ने अपने खास अंदाज में भक्त से बातचीत की और खुद भी अमेरिका जाने और अंग्रेजों की ठठरी बांधने की बात कही। कहां से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। अरे इतना क्या कर रहे हैं? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे। लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा, यहाँ बैठे, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठटरी बारेंगे। हम आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने हुंकार भरी है और इस बार तो इन्होंने इसके लिए समय सीमा भी बता दी। अब बाबा ये कैसे करेंगे बाबा जाने, लेकिन इतना तय है कि बाबा जब भी बोलेंगे चर्चा जरूर होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में फिर से लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है, क्योंकि